इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के 4 पार्ट्स मैं बार बार बोलूंगा आपको, राइट, बिकॉज दैट्स द वे यू हैव टू थिंक एंड कैच द लॉजिक ऑफ द प्रॉब्लम. बेसिक मेथड्स 4, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स 3, बाद में बाय पार्ट्स के 3 और एडवांस मेथड 3. अब मैं डिस्कस कर रहा हूं एडवांस मेथड 3. नाउ इट इज एडवांस्ड ओवर सम टाइप, इट इज अ शॉर्टकट वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम. तो उसमें नेचुरली टाइप ध्यान में रखना है आपको. देखो बच्चों, अगर प्रॉब्लम a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x होगा, या फिर a e रेस टू x प्लस b अपॉन c e रेस टू x प्लस d होगा, तो आपको ये दोनों टाइप के सम में यू हैव टू राइट डाउन न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मैं इसे लिख रहा हूं. न्यूमरेटर वंस यू राइट डाउन लाइक दिस by equating coefficients you will find out a and b. एक बार आपने a and b simultaneously solve कर दिया तो first part of this whole integration will be simplified to 1 and second part will go in f dash x upon fx, which is log of modulus of fx plus c measure. तो टाइप में सिंप्लीफाई करने के बाद प्रॉब्लम ये गया बेसिक मेथड 1 में और ये गया बेसिक मेथड 2 में गया, राइट. अब इसका एक मॉडल से हम देखते हैं. sin x plus 2 cos x 3 sin x plus 4 cos x. तो चब देख लो बराबर से. I am going to write down numerator is equal to a into denominator plus b into derivative of denominator. So sin x plus 2 cos x is equal to a into denominator 3 sin x plus 4 cos x plus b into derivative of denominator. sin x का 3 बाहर आ गया, sin x का cos x प्लस 4 बाहर आ गया, cos x का माइनस sin x. 4 has come out, cos x का माइनस sin x. नाउ राइट हैंड साइड में बच्चों राइट हैंड साइड में sin x के टर्म एक साथ ले लो एंड cos x के टर्म्स एक साथ ले लो. sin x वाले 3a, sin x वाले माइनस 4b, cos x वाले 4a प्लस 3b. नाउ sin x का कोएफिशिएंट इक्वेट करके पहला इक्वेशन बनाओ. सो यहां sin x का कोएफिशिएंट ये है और यहां 1 है. सो आई गेट 1 इज इक्वल टू 3a माइनस 4b इज योर इक्वेशन नंबर 1. cos x के कोएफिशिएंट इक्वेट करके दूसरा इक्वेशन बनाएंगे. सो 2 इज इक्वल टू 4a प्लस 3b. टू इज इक्वल टू 4a प्लस 3b.
ना आफ्टर सॉल्विंग दिस साइमल्टेनियसली, जो मैं भी नहीं करता, आफ्टर सॉल्विंग दिस साइमल्टेनियसली you get a is equal to 11/25 and b is equal to, you get it as 2/25. अब a और b की वैल्यू मैं न्यूमरेटर में सब्स्टिट्यूट करूंगा, इसका मतलब यहां करूंगा, देखो बराबर से, जो हमारा न्यूमरेटर है ओरिजिनल इंटीग्रेशन के पास आ रहा हूं, हमारा जो न्यूमरेटर है sin x प्लस 2 cos x, उसको कैसे लिख रहा हूं, a इंटू दिस, a मतलब 11/25 इंटू 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस b इंटू 2/25 3 cos x माइनस 4 sin x। ये दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर जो है वो अपना क्या है, 3 sin x प्लस 4 cos x है, 3 sin x प्लस 4 cos x। कुछ एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा, जो हमारा न्यूमरेटर था ना sin x प्लस 2 cos x, ये sin x प्लस 2 cos x, वहां a की वैल्यू हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट करी 11/25 और b की वैल्यू 2/25, और ये वैल्यू मैंने वहां न्यूमरेटर में लिख दी। सो मॉडिफाइड न्यूमरेटर बोल सकते हो, ये तुम्हारा न्यूमरेटर इज रिटन एज मॉडिफाइड न्यूमरेटर विद द वैल्यूज ऑफ a एंड b। नाउ इफ यू सी, लेट्स सेपरेट द इंटीग्रल्स, which this term gets cancelled, 11/25 will come out, अंदर बचा 1, 2/25 will come out, और ये 3 cos x minus 4 sin x upon 3 sin x plus 4 cos x। तो ये 1 का इंटीग्रल आ गया x, so 11x/25, ये 2/25 है ना बच्चों, ये fx, तो ये f डैश x है, देखो 3 sin x का डेरिवेटिव 3 cos x, 4 cos x का डेरिवेटिव माइनस 4 sin x, सो इसका आंसर रहेगा log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x, and that will be your final answer. Is the logic of advanced method 3 clear? Right? So I summarize. Whenever the problem is of the type a sin x plus b cos x upon c sin x plus d cos x, write down numerator is equal to a into denominator plus b into derivative of denominator. तो वो modified numerator आप लिख दो, first part goes in directly 1, वो कटेगा ही, and second part goes in f dash x upon fx। एग्जैक्टली सेम सम आपका a e रेस टू x प्लस b e रेस प्लस b अपॉन c e रेस टू x प्लस d पे जाएगा, तो वो भी हम लोग कर डालते हैं, सेम टाइप का सम। आपका सम नंबर जो 9th है साइंस वालों का, एक्सरसाइज 3.2a का, I is 3e raised to 2x plus 5 upon 4e raised to 2x minus 5, right? So logic कहता है write down numerator as a into denominator plus b into derivative of denominator, which 4 will come out, e raised to 2x का derivative 2 e raised to 2x, so this will be 8 e raised to 2x। राइट हैंड साइड में e raised to 2x के टर्म्स एक साथ लो,
कांस्टेंट वाले टर्म एक साथ, e रेस टू 2x यहां 4a है, यहां 8b है, कांस्टेंट टर्म तो -5a है। लेफ्ट हैंड साइड के साथ इक्वेट करो, e रेस टू 2x का कोएफिशिएंट 3 इज इक्वल टू 4a प्लस 8b, इक्वेशन नंबर 1। यहां इक्वेट करोगे तो -5a इज इक्वल टू 5, तो यू गेट a इज इक्वल टू -1। a की वैल्यू -1 यहां सब्स्टिट्यूट करो, सो -4 3 7, तो b का वैल्यू आ गया 7/8। डू यू एग्री? नाउ ये जो हमारा मॉडिफाइड न्यूमरेटर है विथ a एज -1 एंड b एज 7/8, ये मॉडिफाइड न्यूमरेटर हम लोग यहां लिखेंगे। सो I इज इक्वल टू -1 4 e रेस टू 2x -5 प्लस 7/8 8 e रेस टू 2x। दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में 4 e रेस टू 2x -5 है, 4 e रेस टू 2x -5 है। बच्चों मैंने क्या किया, फिर से देखो, ये मेरा ओल्ड न्यूमरेटर इज रिटन एज मॉडिफाइड न्यूमरेटर विथ सब्स्टिट्यूशन ऑफ a एंड b। फिर से आप देखोगे तो यहां ये कटा, बचा -1 का इंटीग्रल आया -x, ये 7/8 बाहर निकला है ना, इसका डेरिवेटिव ऊपर ऑलरेडी एडजस्ट ही करते हैं हम लोग। सो ये आएगा log ऑफ 4 e रेस टू 2x -5 plus, so this we call it as a modified advanced method, I mean advanced method 3। पर एग्जामिनेशन में आपके दिमाग में वो टाइप रहना चाहिए, यार इस टाइप में आता है क्या, इस टाइप में आता है क्या, तो यू हैव टू थिंक लॉजिकली थ्रू आउट द प्रोसेस। वो बेसिक मेथड का है, वो सब्स्टिट्यूशन का है, वो बाय पार्ट्स का है, वो एडवांस मेथड का है, ऐसे आपको 4 पार्ट्स में उसको सोचना है। थैंक यू। So, will it be upon